हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू सर। बेटा हम लोग ट्वेल्थ क्रैश कोर्स मीन्स ट्वेल्थ का शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं, केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं। मीन्स हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा, स्पेशल 12 के लिए है ना, बेहतर मार्क्स को लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कोर्स को तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है और जिससे कि आपका क्या होगा, 90% प्लस मार्क्स आने वाला है ना। बिल्कुल ये आप विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें और इसे आप वीडियो को कंटिन्यूअस आप देखें। निश्चित है, डेफिनेट है कि आपका मार्क्स आने वाला है ना, बिल्कुल इजी वे में आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर, और सॉल्यूशन में हम आपको दो सॉल्यूशन पढ़ा चुके हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और लिक्विड गैस सॉल्यूशन, जिसमें आपको इस बात का है ना, उसे आप अगर कवर कर चुके हो तो हम लोग अब यहाँ देखने जा रहे हैं लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। ये आपका थर्ड सॉल्यूशन होने वाला है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें बेटा क्या होने वाला है, हम लोग इसमें इस सॉल्यूशन में लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन में क्या यूज करने वाले हैं। लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन में लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन में क्या यूज करने वाले हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट सॉलिड है, लेकिन वो कैसा होने वाला है, तो यहाँ पर आपको ये वोलेटाइल वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, ये आप सॉल्यूशन यूज करने जा रहे हैं ना। इसमें आपका क्या है, सॉल्यूट क्या है आपका, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मीन्स क्या होता है बेटा, वेपर बनना है ना। वोलेटाइल मीन्स होता है वेपराइज होना, है ना। जो वेपर बने उसे वोलेटाइल कहें, और जो वेपर ना बने उसे क्या कहेंगे, नॉन वोलेटाइल। तो सॉलिड कैसा, सॉल्यूट कैसा होना चाहिए आपका, नॉन वोलेटाइल। और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। और तब जाकर आप जो सॉल्यूशन बनाने वाले हैं वो आपका क्या बनने वाला है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। जिसमें आप मान लें एक कंटेनर में, है ना, एक कंटेनर में आप क्या लेते हैं, सॉल्वेंट, है ना। एक कंटेनर में क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट, और दूसरे कंटेनर में क्या रख रहे हैं, सॉल्यूट। आपका सॉल्वेंट क्या है, आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर, है ना। आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर। और वाटर क्या है, वोलेटाइल है ना बेटा। आप जानते हैं ना, बाल्टी में पानी भरकर रख दें तो स्वतः धीरे धीरे सूख जाता है ना, बिना बॉयल किए। इसका मतलब वो वेपर बनते रहता है ना, तो वोलेटाइल है। और इसमें आप क्या ले लें, सॉलिड, कुछ भी ले लें, शुगर ग्लूकोज, है ना। इसमें आप सॉलिड सॉल्यूट रख लीजिए, ये आप शुगर ले लें। तो ये आपका क्या है, वोलेटाइल है, और ये आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल है। अब आप क्या करें, शुगर को वाटर में मिक्स करें, मतलब एक और कंटेनर ले लें, और इस कंटेनर में आप क्या करने जा रहे हैं, शुगर और वाटर को मिक्स करने जा रहे हैं।
इसमें आप शुगर और वाटर को मिक्स करने जा रहे हैं। और शुगर और वाटर क्या है बेटा, शुगर जब वाटर में डालेंगे तो क्या बन जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, कंप्लीट डिजॉल्व हो जाता है। मीन्स आपको शुगर दिखाई नहीं पड़ेगा, शुगर दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ तो यहाँ बात होगा। तो ये आपका क्या बनने वाला है, सॉल्यूशन। ये आपका क्या बन चुका है, सॉल्यूशन। ये आपका क्या है, सॉल्यूट। ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है, और ये आपका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। इसमें यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे बेटा। यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते समय हम लोग, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है ना, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका इस सॉल्यूशन का 4 टाइप्स होता है। और वो आपका है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। आपका ये 4 टाइप्स ऑफ वेपर यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, तो कहेंगे कि वह फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन जो नंबर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड होता है ना, वह फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है ना, सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्यूट सॉल्यूशन जो नंबर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड होता है, उस प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है बेटा। यहाँ पर आखिर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एलिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, गिर जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओरिजिनली पहले बात करिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये लास्ट कंडीशन हम लोग वहां पर देखेंगे, क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, यहाँ पर ये क्या है आपका, ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका क्या है, सॉल्यूट है, सॉलिड, और ये हम लोग बना लिए क्या, सॉल्यूशन, है ना। थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, है ना, चीनी, हालांकि दिखेगा नहीं, जब हम लोग सॉल्यूशन बना लेते हैं तो चीनी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग दिखा ले रहे हैं। यहाँ पर बेटा, अब यहाँ पर शुगर क्या है, नॉन वोलाटाइल, मतलब शुगर को कुछ नहीं होगा, इसलिए उसे छोड़ दीजिए। वोलाटाइल कौन है बेटा, आपका वाटर है ना, आपका जो सॉल्वेंट है वो आपका क्या है, वोलाटाइल है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आप चीनी को वाटर में डालेंगे, जैसे ही आप चीनी को वाटर में डालेंगे, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअर हो जाएगा, है ना, वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। मीन्स इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इसे आप क्या मानने वाले हैं, पी नॉट ए, सॉल्वेंट है ना, ये आप क्या हो गया, पी नॉट ए। और इसके वेपर प्रेशर को क्या मान लें, पी एस, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बनिस्पत की इसका वेपर प्रेशर, है ना। आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। कैसे, कैसे ज्यादा होगा और कैसे कम होगा, क्योंकि बेटा इसमें क्या है, प्योर वाटर है, और इसमें क्या है, वाटर में शुगर डाल दिए। शुगर क्या है, सॉलिड है, भले हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता लेकिन वो सॉलिड है। और शुगर जो है वाटर मॉलिक्यूल के सरफेस पे जाकर बैठ जाएगा। तो वाटर, मान लीजिए एक दो पत्ता लें आप, है ना, दो वृक्ष का लीफ लें, पत्ता लें, एक पर स्टोन रख दें और एक को डायरेक्ट ऐसे ही रखें और हवा का झोंका भेजें, तो क्या होगा, विदाउट स्टोन का जो लीफ है वो क्या है, उड़ जाएगा। और जिस पर स्टोन रख चुके हैं वो नहीं उड़ रहा, क्योंकि स्टोन उसे दबा दिया है ना, उसे उड़ने से रोक रहा है। वही बात है, जैसे ही आप चीनी को पानी में डाल देते हैं तो ये वेपर है ना पानी को दबा देता है, जिसके कारण वाटर वेपर बनके निकलने में देर हो जाता है, मतलब वेपर का प्रेशर घट जाता है और इसके वेपर का प्रेशर ज्यादा है। इसीलिए सॉल्वेंट का वेपर का प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन के वेपर का प्रेशर कम होगा। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से बात कर लीजिएगा। जब इसका वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉयल होने के लिए क्या चाहिए, वेपर निकलना चाहिए ना। बॉयल होता है तो क्या होता है, वेपर निकलता है। इसका मतलब बॉयल होते समय इसे क्या है, वेपर निकलना है। और वेपर निकालने के लिए क्या होगा, ज्यादा देर तक बॉयल करना होगा। मीन्स इसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा बनिस्पत की
सॉल्वेंट के। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो हो सकता है इसका बॉइलिंग पॉइंट 105 डिग्री हो जाने वाला है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 105 डिग्री हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर आप इस बात को भी मान लें, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं कि ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स है बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन आप जब इसमें चीनी ऐड कर देते हैं तो हो सकता है इसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, फिर हम लोग देख लेंगे कंडीशन। क्या हुआ बेटा, पहले वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है बेटा, वेपर बनना है। अब इसका वेपर कम बन रहा है, इसका वेपर ज्यादा बन रहा है, तो ये जल्दी बॉयल होगा और इसे बॉयल होने में देर हो जाएगा। इसका मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अब सॉल्यूशन का क्या जानेंगे, 100 से ज्यादा होने वाला है, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया। अब आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लीजिए। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का, है ना, सॉल्वेंट में नॉट लगा रहे हैं बेटा, है ना, सॉल्वेंट में हमेशा नॉट, पावर में 0 लगा रहे हैं। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या जानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या जानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। अब फ्रीज होते समय भी वाटर क्या चाहेगा, फ्रीज होना चाहेगा, और फ्रीज होते समय भी उसे शुगर चीनी डाले है ना, वो फ्रीज होने से उसे रोकेगा, और फ्रीज होने से रोकेगा इसका मतलब है कि इसे फ्रीज ज्यादा और ठंडा करना पड़ेगा, है ना। फ्रीज करना मतलब ठंडा करना, तो इसे फ्रीज करेंगे तो ये जल्दी से फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाटर वाटर मॉलिक्यूल टच में है, और यहाँ बीच में कौन आ गया है, शुगर, तो ये फ्रीज होने से रोकेगा, मीन्स और ठंडा करना पड़ेगा। मीन्स आप सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे तो क्या होने वाला है, लेस देन 0 डिग्री, मीन्स 0 डिग्री से कम हो जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा, है ना। आपके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, निगेटिव में चला जाएगा। वाटर 0 डिग्री पर फ्रीज हो रहा है तो ये -1 -2 -3 -4 -5 मीन्स इस तरह से ये फ्रीज होगा। मीन्स पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, वेपर प्रेशर लोअर हो गया, है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या हो गया बेटा, है ना, वेपर प्रेशर क्या हो गया, लोअर हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम, सॉल्वेंट का ज्यादा। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग क्या है, कम है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग ज्यादा है, तो बॉइलिंग क्या हो गया, एलिवेट हो गया। बॉइलिंग क्या हुआ बेटा, बढ़ गया, एलिवेट होना मतलब बढ़ गया। फ्रीजिंग क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेस मतलब डिक्रीज हो रहा है, घट गया, है ना। सॉल्वेंट का बॉइलिंग ज्यादा, फ्रीजिंग ज्यादा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग कम है, लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग कम है। अब अगला है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो स्पेशल है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, स्पेशल है, उसे हम लोग स्पेशल देखेंगे। तीन जो कॉलिगेटिव है वो आपको डायरेक्ट डिफाइन हो जाएगा। इस तरह से आप, है ना, ये सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसमें बेटा आपको ये बिल्कुल नॉलेज में रखना पड़ेगा, आपको ये बिल्कुल नॉलेज में रखना पड़ेगा कि आपका सॉल्वेंट कैसा है, वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट है। सॉल्यूट कैसा है, तो नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट है। ये बात जैसे ही आपको अगर इसका डिफिनीशन लिखने की बात कहेगा तो लिख देना है कि व्हेन वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज मिक्स्ड इन नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट, है ना, या कहिए नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, देन फॉर्म्स, है ना, सॉल्यूशन इज नोन एज लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। इस तरह से हो गया काम खत्म। अब ये हो गया आपका क्या, वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, और ये क्या है आपका नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट। और सॉलिड सॉल्यूट को, है ना, एक कंटेनर में मिला दिए दोनों को, और ये आपका बन गया सॉल्यूशन। यहाँ पर एक और बात कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर आपको एक और बात नॉलेज में रख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, वॉल्यूम ऑफ, है ना,
सॉल्वेंट, ए मीन्स सॉल्वेंट है ना बेटा, ए मीन्स सॉल्वेंट और ये हो गया सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें इक्वल रह जाता है। अगर आप 1 लीटर पानी लें और उसमें 100 ग्राम चीनी घुला दें, है ना, 100 ग्राम शुगर घुला दें, इनिशियली शुगर डालेंगे तो पानी का लेवल ऊपर आएगा, बढ़ जाएगा पानी, लेकिन जब चीनी कंप्लीट घुल जाएगा बेटा तो वॉल्यूम उतना ही हो जाएगा जितना था। 1 लीटर था तो 1 ही लीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चीनी घुलाने से, है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, है ना, सॉलिड के केस में, ओनली सॉलिड के केस में बेटा, और कहीं नहीं, ऐसा बात करिएगा। जब सॉल्यूट सॉलिड रहे, सॉल्वेंट लिक्विड रहे, तब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होगा। ये आपको बड़ा काम देगा, क्योंकि आपको एग्जाम में फंसाने वाला है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देगा और कहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट देगा और कहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कब? जब आपका सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन है ना, आपका सॉलिड सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन है। चलिए ये बात क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही यहाँ इंपॉर्टेंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी बोला जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग सीपी बोलते हैं। देखिए बेटा यहाँ क्या बोला जा रहा है आपसे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन which depends only number of solid solute particles, this is known as colligative property। क्या बोल रहा है कि वह, है ना, है ना, लिक्विड सॉलिड, है ना, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी, है ना, वह प्रॉपर्टी ऑफ, है ना, लिक्विड सॉल्यूट, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड होता है ना। क्या कहा जा रहा है कि वह लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड होता है ना, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उस है ना प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा यहाँ आपको 4 टाइप्स, है ना, बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव में आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पूछा जाने वाला है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी पूछा जाने वाला है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने हैं, तो आपको इस पर भी नजर रखना चाहिए। ये आपका हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, आपका लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करेंगे। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स कहिएगा चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। डिप्रेशन का मतलब घटना, और घटना बढ़ना मतलब चेंज होता है ना, घट जाए या बढ़ जाए। मान लीजिए कि आपके 100 रुपीज से 200 हो गया, तो क्या हुआ, बढ़ गया, मतलब क्या हुआ, है ना, चेंज हो गया। या घट जाए तो को भी क्या क्या कहेंगे, चेंज हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, फ्रीजिंग, या इसे हम कहेंगे डेल्टा टी एफ। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये आपका क्या है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओरिजिनली ये रेशियो है ना। पहले चेंज इन वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये आपका क्या है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस तरह से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बेटा। चलिए तो फिर से एक बार बात कर लें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो कहिएगा कि वह प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें, या कहिए जो नंबर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड होता है, तो उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका 4 टाइप्स है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग इसे देखेंगे और बात करेंगे, क्योंकि 12 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, वीपी मतलब क्या समझेंगे, वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करेंगे। जब आप सॉलिड सॉल्यूट को, जब आप सॉलिड सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट को वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में गुलाते हैं, तो वेपर प्रेशर घट जाता है ना। वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, घट जाता है। आपको हम बताए थे कि अभी पी ए नॉट क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ये किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का। ये वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्वेंट का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और ये आपका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ग्रेटर है सॉल्यूशन से, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर है सॉल्यूशन से। अभी बताए थे आपको कि चीनी को जैसे ही पानी में डालेंगे तो पानी दब जाएगा और पानी का वेपर बनना कम हो जाएगा। मीन्स वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा जब प्योर होगा, लेकिन जब उसमें चीनी डाल देंगे मीन्स सॉल्यूशन बना देंगे तो उसका वेपर प्रेशर घट जाने वाला है। तो वेपर प्रेशर घट जाने वाला है, इसलिए यहाँ क्या बोला गया है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। क्या बोला गया है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ कितना लोअर होगा, तो वो हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दें, हम लोग इसे माइनस कर दें, घटा दें, ये हो गया आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब कह रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
इज नोन एज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस तरह से बेटा ये हो गया आपका क्या, रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मींस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला बन गया आपका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, है ना, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ये हो गया आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर रॉल्स लॉ अप्लाई होता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, रॉल्स लॉ अप्लाई होता है और बताया गया है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट होता है बेटा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट के लिए बातचीत किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब आपसे क्या बोल दिया गया है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या समझ रहे हैं, सॉल्यूट की मात्रा कम होना चाहिए, है ना, सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा कम हो, सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा बहुत थोड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रॉल्स लॉ के अनुसार से रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट के इक्वल होता है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में। मीन्स रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपके पास क्या है, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल क्या हो गया आपका, एक्स बी। ये हो गया आपका एक्स बी। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जानते हैं आप, है ना, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप जानते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना रहे उसका मोल ऊपर रखें, बी मीन्स सॉल्यूट का मोल अपॉन सॉल्वेंट का मोल प्लस सॉल्यूट का मोल। अब यहाँ पर क्या है बेटा, डाइल्यूट है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, वेरी डाइल्यूट है, और सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इसका मतलब सॉल्यूट का मोल क्या होगा, बहुत कम होगा, चीनी की मात्रा क्या होगा, बहुत कम होगा, मीन्स सॉल्यूट का मोल बहुत कम होगा। आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ नेग्लेक्ट कहाँ कर सकते हैं, टेंस टू जीरो कहाँ कर सकते हैं, ओनली फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, इसलिए आप इसे नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ आपका एक न्यू फार्मूला डेवलप हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल, ऊपर होगा सॉल्यूट का मोल और नीचे होगा सॉल्वेंट का मोल।
इस तरह से ये रिलेशन आपका डिफाइन हो गया। यहां से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड डिफाइन कर सकते हैं। यहां से क्या डिफाइन कर सकते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, क्योंकि आप मोल ऑफ सॉलिड के लिए क्या जानते हैं? वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड। ये हो गया आपके सॉलिड के लिए। अगर आप सॉल्वेंट के लिए ये बात यूज करें तो सॉल्वेंट के लिए मोल क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये बात आपके क्या हो गया? सॉल्वेंट के लिए। इस तरह से आप यहाँ पर मोल का वैल्यू रखेंगे। आपसे क्या पूछ लेता है कभी कभी, है ना, आपसे पूछ लेगा। ऐसे तो आपके, है ना, एग्जाम में न्यूमेरिकली बहुत कम ही होता है, लेकिन अगर न्यूमेरिकली आ जाए तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे और उसके बाद ये काम कर सकते हैं। लेकिन आपका एग्जाम ज्यादातर क्या पूछने वाला है बेटा? आपसे पूछेगा रिलेटिव लोअरिंग, है ना, रिलेटिव लोअरिंग का डेफिनेशन, है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेफिनेशन, तो आपको ये चाहिए। दूसरा आपसे रॉल्स लॉ भी पूछेगा, है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आपका रॉल्स लॉ भी पूछा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, है ना। पहले आपसे एक बार और बता दें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो कहिएगा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या कहिए चेंज ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग मतलब चेंज, चेंज ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रेशियो को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हो गया चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन, है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फिर रॉल्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, है ना। रॉल्स लॉ के अनुसार से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है बेटा। यहाँ पर सॉल्यूशन स्पेशल होगा डाइल्यूट, है ना, सॉल्यूशन क्या होगा? डाइल्यूट होगा, तब ये लॉ आपका अप्लाई होता है। और सॉल्यूट का मोल क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि है ना, चीनी बहुत कम डाल रहे हैं, मीन सॉल्यूट बहुत कम डाल रहे हैं, तो ऊपर आपका बचा क्या? सॉल्यूट का मोल, और नीचे बचेगा सॉल्वेंट का मोल। ये काम टेंस टू जीरो कब करते हैं? एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, सभी जगह नहीं करते। इस तरह से ये आपका हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आपसे क्या पूछा जाएगा? पहला बात ऑब्जेक्टिव में, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम, क्योंकि चीनी जैसे ही आपके सॉल्वेंट में जाता है तो सॉल्वेंट को दबा देता है और उसका वेपर प्रेशर घट जाता है ना। बिल्कुल आसान है ना, कि जैसे ही आप सॉल्यूट को डालेंगे सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन बनेगा और वो उसे दबा देगा, सॉल्वेंट को क्या करेगा? दबा देगा। और सॉल्वेंट उड़ना चाहेगा तो उसे वो रोक रहा है, मीन्स वेपर बनने से रोक रहा है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा। ये क्लियर हुआ आपका? तो निश्चित है कि ये सॉल्वेंट का बड़ा हुआ, सॉल्यूशन का ज्यादा। ये हो गया चेंज इन वेपर प्रेशर। ये क्या हो गया? चेंज इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग या इंक्रीजिंग, है ना, लोअरिंग हो या एलिवेशन हो, एक ही बात है ना, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मतलब चेंज हुआ ना। लोअरिंग वर्ड चेंज कहेंगे, इंक्रीजिंग वर्ड चेंज कहेंगे, मीन्स चेंज हो रहा है बेटा। और फिर ये डेफिनेशन आपसे पूछेगा, है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेफिनेशन पूछेगा, ये आप यूज करेंगे। और फिर आपसे क्या पूछेगा? रॉल्स लॉ पूछेगा, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको लगाना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन लगाना है। और फिर ये बात आप लिख देंगे, है ना, सिर्फ ये फॉर्मूला लिख देंगे, या आपका मन है तो ये लिख सकते हैं, या आपका इच्छा है तो ये लिख सकते हैं, लेकिन हाँ ये लिखना पड़ेगा टेंस टू जीरो, इसीलिए आप इसे मत लिखेंगे। ये आपके न्यूमेरिकल के लिए है, ये दोनों फार्मूला आपके एग्जाम के लिए है। ये आप लिखेंगे तो ये जरूर लिखेंगे, ये आप लिखेंगे तो ये जरूर लिखेंगे, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। और इस तरह से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। यहाँ पर बेटा हम लोग ये बात कर रहे थे, ये बात आपका क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। तो हम लोग इस बात को अब यहाँ पर, है ना, रोक रहे हैं। आपको हम सेकेंड वीडियो में फिर इसको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। बेटा अगर पहली बार आ रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें, पहले सब्सक्राइब करें और फिर अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और जरूरत पड़े मीन्स आपको अगर रिक्वायर्ड हो तो कमेंट्स जरूर करें, है ना, अच्छा लगे कमेंट्स जरूर करें। तो थैंक यू बेटा।